ध्यान नहीं रहता कि घर में क्या बन रहा है, जो उनको आप बना देंगे वो खाएंगे। तो आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उनको स्वस्थ रखें, बच्चे हों चाहे। तो इसलिए तभी कहते हैं कि जननी जो होती है वो घर में सबसे बड़ी होम मेकर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं होम मेकर, कि पुरुष को नहीं बोला जाता। तो इसीलिए सबसे पहली चीज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि मैंने क्या किस तरह से बदलाव किए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहने वाला, और अंग्रेजी इतने कुछ ज्यादा ही रहते थे। राजू भाई को सुनने से पहले करीबन 1.5 साल पहले राजू भाई को सुना, तो उससे पहले जितने बाहर की पिज्जा बर्गर खाना, घर में जितनी भी उल्टी सीधी चीजें दिल्ली में बनती हैं वो सब बनती थी। लेकिन जब राजीव भाई ने बोला कि मिट्टी के बर्तन, देखिए आप लोग तो गांव में रहते हैं, आप लोगों के लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों को अगर मिट्टी के बर्तनों की बोला जाए कि वो मिट्टी के बर्तन घर में इस्तेमाल करें, तो वो थोड़ा सा लगता है कि आप पिछड़ेपन की तरफ जा रहे हैं, लोग ये बोलने लगते हैं। लेकिन जब राजीव भाई ने महत्व बताया उसका कि मिट्टी के बर्तन कितने बड़े महत्व रखते हैं आपके घर में खाना बनाने में, स्वाद सबसे पहली चीज, स्वाद इतना बढ़िया होता है उसका। तो हमें बदलाव करने के लिए घर में बकायदा लड़ना पड़ा इसके लिए। तो घर वालों ने बोला कि नहीं बनाया जाएगा क्योंकि गैस ज्यादा लगती है, आपको घर में देर में बनता है, देर लगेगी, टाइम नहीं होगा। तो राजीव भाई ने सब चीजों को बताया हुआ था कि आप ये सब चीज करिए, क्योंकि जब घर में बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब तकलीफ होती है, पैसा खर्च होता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन तकलीफ, अपनों की तकलीफ को जब आप देखते हैं उससे बड़ा दुख या दर्द कुछ नहीं होता। तो वो सब से बचने के लिए आपको मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने जरूरी है। नहीं आएगा। और कहीं कहते हैं कि साबुन से कभी साफ मत करिए उसको, क्योंकि उससे फिर वो साबुन उसके पोरों में फंस जाती है। तो साबुन होती है, साफ कर, राख से साफ करिए, बहुत बेटर रहती है। दूसरी चीज, आप मिट्टी के बर्तन आप लोग अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। हम दिल्ली में रहकर बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग आते हैं खाते हैं तारीफ करते हैं कि ऐसी दाल तो उन्होंने गाँव में अपने दादाजी के पास खाई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो कोई कुकर में बनाना कोई प्रगति की निशानी नहीं है, वो उल्टा बीमारियों की निशानी है। तो कुकर में ना बनाए, एल्यूमिनियम में ना बनाए, जल्दी बनाकर कुछ नहीं। राजीव भाई ने भी बोला है कि नाटक ही देखेंगे, नाटकों में कुछ आता जाता है नहीं उसके अंदर, तो आप कुकर वगैरह बंद कर दीजिए। दूसरी चीज हमारे घर में इस्तेमाल हो रही है नमक, जो आप लोग खिलाते होंगे, जो आयोडीन युक्त नमक। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ी षड्यंत्र किया गया हमारे साथ कि बचपन से जब हम किताबों में पढ़ते थे तो बाकायदा सिलेबस में लिखवा दिया गया ये बात कि आयोडीन युक्त नमक आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको घेंगा हो जाएगा। एक घेंगे की औरत की कोई फोटो डाल दी
तो बस उसी वो डर जो बिठा दिया, कि डर से ही सब कुछ चल रहा है आज की डेट में। आपको मैं बताऊं, वो डर बैठ गया कि आपके झींगा हो जाएगा, तो बच्चों ने जा करके, बच्चों के दिमाग में, अगर 10 साल का था, मेरे दिमाग में बिठा दिया, तो बड़ा होकर जब मैं परिवार बनाऊंगा तो मैं आयोडीन युक्त नमक ही खाऊंगा। जो 1 रुपए का नमक प्रकृति फ्री देती है, उसको 15-15 रुपए किलो का नमक बेचना शुरू कर दिया उन लोगों ने। और हमने सिर्फ इस डर के मारे कि हमारा घेंगा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, हमने भी लेना शुरू कर दिया। और आज जो सबसे बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जितना भी चीजें, आपको थायराइड की परेशानी हो रही है, गांव में भी होने लगी है। ये पहले शहरों की बीमारी होती थी, गांव में भी होना शुरू हो गया है। ये सबसे बड़ा कारण यही है कि नमक जो हम आयुर्वेद युक्त नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से। तो ये सबसे बड़ा फ्री फ्लो नमक, जिसके नाम पे हम टाटा नमक हुआ, चाहे कोई भी नमक हुआ, उसको आप बंद कर दें। एक से आप व्रत करते हैं, आप लोग नवरात्रि भी आने वाले हैं, व्रत करते हैं, कौन सा नमक खाते हैं? आपको सेंधा नमक खाते हैं। उसके बाद क्यों नहीं खाते? व्रत के बाद उसमें सेंधा नमक क्यों खाते हैं? कर रहे हैं या करना चाहते हैं कोई ऐड देकर, तो बिल्कुल ना करें। तो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर अभी, क्योंकि अगर अब जो लोग कुछ कई लोगों को घुटने का दर्द या कुछ भी हो रहा हो, तो आपको एक बार बताना चाहूंगा, चूना, हमारे रविंद्र भाई ने भी बताया होगा, क्योंकि वो काफी समय मुझे लगा शिविर इसका आयोजन कर रहे हैं, शायद उन्होंने बताया होगा। अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ कि चूना जो पान में डलता है, आपने कहा पान में, कई लोगों को आज पान को मानते हैं कि बहुत बड़ा एक लत है, वो कोई खराब आदत है। मैं भी नहीं खाया करता था। पान में जो चूना डलता है, वो आपके शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है, स्रोत है। अगर डॉक्टर आपको कैल्शियम की दवाई लिख रहा है, अगर आपकी कुछ हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर अगर आपको ये बोल रहा है कि कैल्शियम की गोली खा लीजिए, तो गलती से भी ना खाएं। उसकी जगह पर आप सिर्फ एक काम करिए, तो चूना होता है पानी में डाल, जो
पान में डलता है, उसको आप जीरे के दाने के बराबर एक पानी के गिलास में डालकर उसे मिलाकर रोज पी जाइए। अगर आपको पथरी की शिकायत नहीं है तो आराम से पी सकते हैं। पथरी अगर है तो कृपया ना लें, या हो चुकी है तो कृपया ना लें। एक जीरे के दाने के बराबर चूना आपको लेना है। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों लेना है आपको। होता क्या है कि जब 40-45 साल की उम्र में आप पहुंच जाते हैं, आपके शरीर उस उम्र तक जो होता है खाने से कैल्शियम लेता रहता है। कैल्शियम वो होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ जी। तो कैल्शियम आपके शरीर जो है खाने से लेता है, लेकिन उस उम्र के बाद क्या होता है, आपके हार्मोन के बदलाव की वजह से कैल्शियम आपके खाने से नहीं ले पाते आप, तो आपको कैल्शियम बाहर से चाहिए होता है। नहीं तो क्या होगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, घुटनों में दर्द होगा, तरह तरह के जोड़ों के दर्द होंगे। इसलिए आप कैल्शियम की कमी का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि आपके जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स, चाहे विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, कुछ भी हो, शरीर को कुछ भी नहीं लगेगा अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। आप चाहे कितना ही पौष्टिक खाना खाइए, आपके शरीर में कुछ भी नहीं लगेगा अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो इतना महत्वपूर्ण है कैल्शियम का होना आपके शरीर में। इसके लिए आप क्या करें कि रोज सुबह 1 गिलास पानी में जीरे के दाने के बराबर चूना रोज खाएं, 3 महीने तक लगातार, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद बीच में 15-20 दिन का गैप दीजिए, फिर दोबारा शुरू कीजिए। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई आप 3 महीने से ज्यादा लगातार ना खाएं। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सबका स्वास्थ्य सुधरेगा। इसकी जिम्मेदारी आप ही की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप बदल दीजिए तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। और मुझे रविंद्र भाई ने बोला कि थोड़ा ज्यादा लंबा शायद नहीं करना, अभी मुझे पता नहीं कितना समय है उनके पास। हाँ, तो आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा एक परेशानी हो रही है वो है फ्रिज की। आप मानेंगे नहीं, फ्रिज अभी तक मैं भी नहीं हटा पाया हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ कम कर दिया है। आप पानी जो होता है आपके घर में, भाई लोग जो बैठे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि फ्रिज को अगर आप नहीं लाए हैं घर में तो कृपया ना लाएं। अगर लेके आ चुके हैं तो उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें या बंद कर दें। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि फ्रिज के अंदर हम पानी रख के जो पीने की हमने आदत डाल ली है, वो चाहे बच्चे हों चाहे जितने, मैंने देखा कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिंदगी भर उन्होंने मटके का पानी पिया, लेकिन पिछले 5-10 साल से उनको ऐसी आदत पड़ी कि आज ठंडे पानी के बिना रह नहीं पाते हैं। जिंदगी उन्होंने निकाल दी पूरी, लेकिन अब उनको सिर्फ आदत इसलिए पड़ गई कि वो ठंडे पानी के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं बुझती। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पानी ठंडा फ्रिज का ना पिए, तो बहुत सारी बीमारियों के जड़ है वो, क्योंकि उसके अंदर जो वो फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं बना है, वो दवाइयाँ रखने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों, अमेरिका, यूरोप वालों ने दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था वो। हमने उसको पानी रख के ठंडा करने के लिए बना लिया। दूसरी चीज़ ये, आप गांव में रहते हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि आपको सब्जियां बहुत आराम से मिल जाती होंगी। यहाँ पर रोज ताज़ी सब्जी मिलती होगी, तो हफ्ते भर की सब्जी खरीद के फ्रिज में ना रखें। क्योंकि होता यह है कि आप लोग फ्रिज में, बाजार लगता होगा पता नहीं कहाँ, जहाँ से भी आप लोग लाते होंगे। हमारे यहाँ तो ये प्रचलन है कि एक मंगल बाजार लगेगा, जो सबसे बड़ा बाजार लगेगा जहाँ पे सस्ती सब्जियां मिलती हैं। वहाँ जाते हैं, पन्नी में भर भर के पूरा फ्रिज भर देंगे हफ्ते भर के लिए, अगले मंगलवार तक गिन कर, और फिर उस सब्जी को बनाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जहाँ पर हमारे वहाँ हर दिन बाजार लगता है, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, और ये पद्धति जो है, मैं कहता हूँ ये इतनी अच्छी पद्धति है कि अमेरिका, यूरोप वाले तो कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। कि उनके घर के 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में लोग लाइन लगा के सब्जियां बेचने के लिए बैठे हुए हैं, और हम लोग जो है फ्रिज की सब्जियां खा रहे हैं।